जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। सावन का आखिरी सोमवार, इस दिन खा लेना यह एक चीज़ साल भर बरसेगा जम के पैसा। अगर आप 19 अगस्त के आखिरी सोमवार के दिन एक चीज़ खा लेते हो तो न तो पूरे साल जम कर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, यह बात हम नहीं कह रहे बल्कि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन का बहुत ही ज़्यादा पवित्र महीना चल रहा है, जो कि 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। और दोस्तों, 19 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार भी है, तो आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। सावन के आखिरी सोमवार 19 अगस्त को पड़ने वाला, और इस दिन यानी कि 19 अगस्त सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन दोस्तों ब्राह्मण नामक सिद्ध योग भी बन रहा है, और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। इस दिन अगर आप यह एक चीज़ खा लेते हैं ना, तो पूरे साल आपके घर में पैसों को लेकर कभी भी कोई दिक्कत झेलनी नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर सदैव कृपा बनी रहेगी। और दोस्तों, इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर 19 अगस्त के सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह एक फल तो आपको ज़रूर ही खा लेना है। दोस्तों, हिंदू परंपराओं के मुताबिक कहा जाता है कि सावन का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा ही खास होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना कहा जाता है। यह महीना भगवान शिव को पूरी तरह से समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, इस माह में शिव जी की पूजा करके सारे भक्त अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस बार का सावन सोमवार से शुरू होकर सोमवार को खत्म हो रहा है, इसलिए इस सावन का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होने वाला है। दोस्तों, 19 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन के सारे सुखों की तरह आपको प्राप्ति हो जाएगी, और तमाम तरह की आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हमें कहीं का नहीं कहीं पाप भी भोगना पड़ जाता है, और हमारी पूजा भी निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज़ है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि शिव जी की पूजा में गलती करने से कैसे बचें कि उनसे कोई गलती ना हो। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब आप शिवालय से शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहाँ पर से जल बाहर की तरफ गिरता है उसको कभी मत लांघना। उसे हम जल हरि कहते हैं, उसे भूल कर भी नहीं लांघना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाने अनजाने में जल हरि को लांघ देते हैं। उसे लांघने से हमें बहुत सारे दोष लगते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो दूसरी बात है, आपने देखा होगा कि शिव जी की पूरी परिक्रमा कभी नहीं की जाती। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा 1, 2, 3 लगा देते हैं, लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा हमेशा आधी ही करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूरी परिक्रमा करोगे तो आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा, और बेलपत्र के पत्ते पर भूल कर भी शिव जी पर कटे फटे या टूटे या फिर 2 पत्ती वाले नहीं चढ़ाने चाहिए। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। बस यह सब स्त्री और देवी की शोभा की वस्तु है, और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीज़ बिल्कुल भी भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, हम तो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज़्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान में रखनी होगी। एक तो सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शक्कर भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इसे
पंचामृत कहा जाता है और जब हम भगवान पर पंचामृत अर्पित करते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज़ में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद कभी भी ग्रहण नहीं कर पाओगे, इसलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो आपको इसके फल ज़्यादा मिलते हैं। हालांकि रात्रि जागरण का भी एक विधि विधान होता है। भक्तों, शिव जी को भूल कर भी कभी ऐसे फूल नहीं चढ़ाने चाहिए जिन्हें पूजा में अर्पित नहीं किया जाता है। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे तो सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता की भी पूजा की जाती है। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। दोस्तों, बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आप बेलपत्र पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन हो तो उसे पानी में घोलकर ओम लिखें या फिर राम लिखें, फिर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय करते हुए बेलपत्र को उल्टा करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ हमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शिव जी की पूजा में अक्षत आपको जरूर उपयोग में लाने की चाहिए। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको कभी भी टूटा हुआ चावल इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे तो किसी भी पूजा में टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि साथ ही शिव जी के पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर आपको भूल कर भी पूजा पाठ नहीं करना है। ऐसे में भगवान आपसे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रती आदि करने चाहिए। दोस्तों, भगवा रंग होता है ना, यह बहुत ही बड़ा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, सावन के सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले आपको जाग जाना है। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना जाता है, इसलिए सुबह 8 बजे से पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। और ऐसे में महादेव आपसे बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि सुबह सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत ही मंगलकारी माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में वास करती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होने लगती है। दोस्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल भूल कर भी नहीं कभी भी भगवान को अर्पित ना करें। इससे भगवान शिव आपसे अप्रसन्न हो जाएंगे और आप संग से कभी भी भगवान शिव को जल अर्पित ना करें। इससे भी भगवान आपसे क्रोधित होंगे, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस भगवान भोलेनाथ का ने वध किया था। इसलिए शंख से भगवान शिव पर कभी भी जल नहीं अर्पित करना चाहिए, वरना शिव जी आपसे रूठ जाएंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आप तुलसी की मंजरी अर्पित कर सकते हैं और मृत्युकेतकी जैसे फूल का प्रयोग भी बिल्कुल भी आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा में नहीं करना, नहीं तो आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं होगी। शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। केतकी के फूल आपको भगवान भोलेनाथ पर भूल कर भी नहीं चढ़ाना है। जो उसे चढ़ाता है बहुत सारे पापों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, ऐसा करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जहाँ तक संभव हो तो व्रत रखें। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो सात्विक भोजन करके अपने घर में ना बनाएं और ना ही ग्रहण करें। दोस्तों, सावन के महीने में शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का बिल्कुल भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए और इस दिन जितना हो सके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का सदैव जाप करते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा आप भगवान के मंत्र का जाप करेंगे उतना ज़्यादा भगवान शिव आपके करीब आते जाएंगे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर आपको ज़रूर ही चढ़ाना चाहिए और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ते से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी सी मीठी चीज़ और लौंग, इलायची रखकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का
पानी भी भगवान शिव की शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप नारियल चढ़ाना चाहते हैं तो चढ़ा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं। सावन के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीज़ है जिन्हें घर लाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। भगवान शिव इन चीज़ों के साथ आपके घर में चले आते हैं। चलिए जानते हैं भक्तों, भगवान शिव का डमरू सावन सोमवार के दिन अगर आप भगवान शिव का डमरू अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हमेशा शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव जी के परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी कि सावन के सोमवार के दिन शिव परिवार को घर पर जरूर लाना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। आपके परिवार पर भगवान शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आप शिव जी के परिवार सहित अपने घर पर मूर्ति लाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सावन सोमवार पर रुद्राक्ष आपको जरूर अपने घर में लाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी होती है। सोमवार में रुद्राक्ष का घर में होना ही बहुत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सावन सोमवार पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने घर में स्थापित कर लेते हैं तो और रोज़ उसकी पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान भी खींचे चले आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट कर दिया जाए तो आपके हाथों से खुद अगर आप मंदिर में लगा देंगे तो ऐसे में व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। और यह तो सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मंदिर में एक त्रिशूल आपको जरूर ही चढ़ाना चाहिए। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख आपको अपने घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। यह बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी अपने मस्तिष्क पर सदैव मोर पंख धारण करके रखते हैं। दोस्तों, महापुराण के अनुसार कहा जाता है कि सावन सोमवार के दिन व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो धतूरे को पूरा नहीं खाया जाता, लेकिन अगर आप उसे धतूरे को थोड़ा सा अपनी जीभ से टच कर लेते हैं तो इससे आपका व्रत पूरा हो जाएगा। धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की हमको प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा सा बहुत चख कर जरूर देख लें। वैसे तो धतूरा आपको नहीं खाना चाहिए, बल्कि थोड़ा सा अपनी जीभ पर कर देखना है। दोस्तों, अगर आपको सावन से जुड़ी ये तमाम जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।